नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करने वाला हूं ऐसे हेल्दी फूड जो आपको ज़िंदगी भर जवान रखेंगे, अंदर से चुस्त और दुरुस्त रखेंगे। आप 60 साल की उम्र में भी 20 साल जितनी ताकत पाएंगे। बहुत अच्छे हैं, बहुत नेचुरल है, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं और उसके रिजल्ट इतने बेहतरीन होने वाले हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सेव कर ले और दोस्तों में शेयर करें। आइए, जो आपके साथ फूड शेयर करने वाला हूँ उसे सुपर फूड कहना गलत नहीं होगा और इन फूड का जिक्र आयुर्वेद में भी है और साइंस भी मान चुकी है। ठीक है कि ये आपके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है और 100 से भी ज़्यादा बीमारियों को ये दूर कर सकते हैं। लेकिन इन सुपर फूड को कितनी क्वांटिटी में खाना है, किस समय खाना है, भिगोकर खाना है या जो भी इसके तौर तरीके हैं वो आपके साथ साझा करूंगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जिसको अगर हम सही तरीके से इस्तेमाल ना करें तो वो आपके लिए नुकसानदायक भी हो सकती है। तो मैं आपको 4 चीज़ों के बारे में बताने वाला हूँ, जिसमें पहला फूड है बादाम। ये बादाम जो होता है वो न्यूट्रिएंट्स का पावर माना जाता है। बादाम में कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस, खासकर सेलेनियम पाया जाता है। सेलेनियम वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है जिससे आपके बाल, आपके नेल्स, आपके थायराइड ग्लैंड हेल्दी रहता है। बादाम विटामिन ई का वन ऑफ द बेस्ट सोर्स माना जाता है और विटामिन ई आपकी स्किन को सॉफ्ट और बेदाग बनाता है। विटामिन ई आँखों की हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है, हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा रहता है। बादाम खाने से आपके दांत, हड्डियाँ स्ट्रॉन्ग बनती हैं, आपका दिमाग तेज होता है, यहाँ तक कि वेट लॉस करने में भी ये मदद करता है, क्योंकि बादाम में प्रोटीन, हेल्दी फैट्स और फाइबर ज़्यादा मात्रा में होता है। इसीलिए ब्लड शुगर को कम करने में भी मदद करता है। ऐसा स्टडी में पाया गया है कि बादाम में हजारों फ़ायदे होते हैं। लेकिन कौन सा बादाम? हम बात कर रहे हैं देसी बादाम के बारे में, जैसे गुरबंदी बादाम, ममगई बादाम। ये बादाम कैलिफोर्निया बादाम के मुकाबले छोटे साइज के होते हैं। ये कई बड़े ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। एक्चुअली कैलिफोर्निया बादाम के कंपैरिजन में छोटे बादाम उसमें ज़्यादा ऑनेल पाया जाता है और इसी ऑनेल में ओमेगा होता है, फैटी एसिड पाए जाते हैं जो हार्ट, ब्रेन, स्किन के लिए, हेयर, बोन सब के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसीलिए आप कोशिश करें कि देसी बादाम गिरी ही लेनी है। किसी भी पंसारी या फिर किसी भी आपको नॉर्मल जो आपके आसपास ग्रोसरी का स्टोर है वहाँ से आपको आसानी से ये मिल जाएगी। नेक्स्ट जो चीज़ है वो है अंजीर। अंजीर वैसे तो डार्क पर्पल कलर का फ्रूट होता है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सीड्स होते हैं, लेकिन हम जनरली उसे ड्राई फॉर्म में यूज करते हैं। दोस्तों, अंजीर डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए रामबाण औषधि का काम करता है। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन रहती है या पेट अच्छे से साफ नहीं होता तो अंजीर आपको ज़रूर खाना चाहिए। स्टडी में पता चला है कि अंजीर खाने से आंतों में जो मल चिपका होता है वो जल्दी से पेट से साफ हो जाता है। अंजीर रिप्रोडक्टिव हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी है, स्पेशली मेल्स के लिए, क्योंकि ये आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाती है और सेक्सुअल स्टैमिना को भी इंक्रीज करती है। वही महिलाओं में ये हार्मोन्स को बैलेंस करती है, ओव्यूलेशन साइकिल को रेगुलेट करती है और फर्टिलिटी को इंक्रीज करती है। स्किन के लिए अंजीर बहुत ही बड़ी कारगर साबित हुई है। अंजीर एक एंटी इन्फ्लामेटरी होती है और दूसरा इसमें एंटी ऑक्सीडेंट होते हैं जो फ्री रेडिकल्स बनने नहीं देते हैं। स्किन पर अगर कोई भी इन्फ्लेमेशन है या आप एजिंग को डिले करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको अपनी डाइट में अंजीर को ज़रूर शामिल करना चाहिए। दोस्तों, अंजीर एक बहुत ही न्यूट्रिएंट्स डेंस फूड है जो बॉडी के अलग अलग ऑर्गन की फंक्शनिंग में हेल्प करता है।
फिर चाहे वो कोलेस्ट्रॉल कम करना हो, या लीवर को ठीक करना हो, या फिर जॉइंट पेन से आपको राहत दिलाना हो, या बालों की ग्रोथ को इंक्रीज करना हो, ये सब के लिए बेस्ट है। नेक्स्ट सुपर फूड है अखरोट। अखरोट की बात करें तो ये बिल्कुल हमारे ब्रेन की तरह दिखता है। शायद कुदरत का यही एक संदेश है, क्योंकि ना सिर्फ आयुर्वेद में इसकी महिमा है, बल्कि आज मॉडर्न साइंस भी ये प्रूव कर चुकी है कि अखरोट ब्रेन के लिए सुपर फूड है। अखरोट में ओमेगा 3 फैटी एसिड होता है और ये किसी भी वेजिटेरियन फूड के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारी मेमोरी को ये साफ करता है, ब्रेन के संतुलन को बनाए रखता है, ब्रेन के सेल्स को बढ़ाता है, जिससे कि आपका जो ब्रेन में जो भी प्रॉब्लम है, भूलने की समस्या है, वो सारी प्रॉब्लम दूर होती है। हेल्दी फैट का सबसे बेस्ट स्रोत है। ये आपके बॉडी में बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है। आर्थराइटिस के लिए बहुत अच्छा है और इसके साथ साथ ये आपके खून को साफ करता है। हार्ट अटैक के चांसेस भी इससे कम होते हैं। दोस्तों, इसका एक और ज़्यादा बेनिफिट है जो बहुत कम लोग जानते हैं, जो कि अखरोट होता है वो हमारी बॉडी में कैंसर सेल्स जो बनते हैं वो उनको मारने में मदद करता है। लेकिन कितने अखरोट हम एक दिन में खा सकते हैं, उसकी हम बात आगे करेंगे। फाइनली हमारा लास्ट द लिस्ट आखिरी सुपर फूड है, वो है पेट में गैस बनना, पेट में अफारा होना, पेट का चढ़ना। ये बहुत सारी आम परेशानियां हैं, लेकिन कभी कभार आम सी दिखने वाली परेशानियां भी बहुत खतरनाक साबित हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पेट में सिर्फ गैस उन्हीं लोगों को बनती है जो बहुत ज़्यादा तला भुना खाते हैं या बहुत ज़्यादा खा लेते हैं। कभी कभार बिना खाए बिना कुछ आपके पेट में गैस की शिकायत हो सकती है। इसीलिए अगर आपको गैस से छुटकारा पाना है और इससे होने वाली गंभीर बीमारियों से बचना है, तो आपको इस 4 चीज़ के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए इसे समझते हैं एक कहानी से। एक बार एक वैद्य के पास एक युवक आया और उन्होंने कहा, गुरुदेव, मैं अपने पेट को लेकर बहुत ही परेशान हूँ। मेरा पेट हमेशा भारी भारी रहता है, भूख नहीं लगती है और हमेशा ही मेरे पेट में दर्द रहता है, और इस दर्द की वजह से ना तो मेरा किसी काम में मन लगता है और मैं अधिकतर थका थका महसूस करता रहता हूँ। कृपया मुझे कुछ आसान से उपाय बताइए जिससे मैं अपनी पेट की समस्या से छुटकारा पा सकूँ। युवक की पूरी बात सुनने के बाद वो वैद्य कहते हैं कि बेटा, घबराने की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे पेट की इन सारी समस्याओं का कारण बताता हूँ जिससे कि आपका गैस बनता है। फिर वैद्य युवक से कहते हैं, बेटा, मेरी बात को ध्यान से सुनो। कई बार आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस इकट्ठी हो जाती है जिससे आप परेशान होने लगते हैं और आपका पेट फूल जाता है। इसके क्या कारण होते हैं ये समझो। देखो, गैस आमतौर पर आंत में बनती है, जो छोटी आंत के जरिए बड़ी आंत में तेज़ी से फैलती है। गैस बनने का सबसे बड़ा कारण है अपच, जिसकी वजह से आपका पाचन तंत्र पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर वो वैद्य उस युवक से कहते हैं, बेटा, पेट में गैस बनने के 2 मुख्य कारण होते हैं, जिसमें पहला कारण होता है कि जब हम खाना खाते हैं तो उसके साथ ही बहुत सारी हवा खाने के साथ और पानी के साथ हमारे पेट के अंदर चली जाती है और वो वहाँ पर इकट्ठी होकर ऐंठन का कारण बनती है। दूसरा कारण है, जब हम खाना खाते हैं तो कई बार हम ऐसा खाना खा लेते हैं जिससे कि पाचन क्रिया के दौरान जब वो खाना पचता है तो वहाँ पर बहुत सारी गैस इकट्ठी हो जाती है, और अगर ये गैस ज़्यादा बनती है तो वो गैस वहाँ पर जमा होकर दर्द का कारण बन जाती है और हमारे अंदर ऐसा असहजता पैदा कर देती है। गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अब जो मैं तुम्हें बताऊंगा
उन चीज़ों के बारे में तुम्हें ध्यान से सुनना होगा। तो 4 ऐसे चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो आपके गैस को खत्म करेगी और पाचन से संबंधित सारी समस्याओं को खत्म करेगी। जिसमें सबसे पहली चीज़ है वो है अजवाइन। बेटा, अजवाइन के अंदर एक ऐसा तत्व पाया जाता है जिसे बोलते हैं थाइमोल। थाइमोल अंदर जाके हमारे पाचन तंत्र को मजबूत करता है। जब हम अजवाइन खा लेते हैं तो ये थाइमोल हमारे पेट के अंदर जो पाचक रस होते हैं उनकी क्षमता को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमारा खाना जल्दी पचता है। हमारे गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। बेटा, अजवाइन के बीज में फाइबर और पोटासियम की मात्रा ज़्यादा होती है। ये ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करती है। ये बीज दिल से जुड़ी समस्या को भी कम करते हैं। अजवाइन मेटाबॉलिज्म को बढ़ाने के साथ साथ पाचन में सुधार करता है। अजवाइन में एंटी फंगल पाए जाते हैं जो कि स्किन के लिए गुणकारी होते हैं। इसका उपयोग त्वचा की समस्याओं जैसे मुहासे, एक्जिमा और फंगल संक्रमण के लिए भी किया जाता है। अजवाइन के बीज गठिया और जोड़ों के दर्द जैसी बीमारियों में मदद करते हैं। अजवाइन में मौजूद गामा टेरिफिन पेप्टिन अल्सर, डायबिटिक इलाज के लिए, ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करता है। अब आपको इसे कैसे इस्तेमाल करना है उसे जानिए। आपको 1 गिलास गुनगुना पानी लेना है और उसके साथ आपको आधा चम्मच अजवाइन की फाक लेनी है। इसको आपको खाने के 10 से 15 मिनट के बाद लेना है। दिन में आपको एक ही समय इसका इस्तेमाल करना है, यानी आप इसे सुबह के नाश्ता करने के बाद ले सकते हैं या फिर आप रात्रि का खाना खाने के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। जब आप अजवाइन की फाक को लेना शुरू कर दोगे तो आपके गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो जाएगी और आपका पाचन तंत्र भी मजबूत होगा। फिर वो वैद्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, दूसरी चीज़ है जो आपको इस्तेमाल ज़रूर करनी है, वो है जीरा। जीरा बहुत ही अच्छा चीज़ है। जीरे के अंदर बहुत सारे प्राकृतिक तेल पाए जाते हैं जो कि हमारे पाचन तंत्र को सुधारते हैं, मजबूत करते हैं और गैस की समस्याओं से छुटकारा दिलाते हैं। इसीलिए आपको जीरे का पानी इस्तेमाल करना है। ये आपके शरीर को अंदर से साफ करता है। जब आप इसका सेवन करते हैं तो ये शरीर में मौजूद हानिकारक कण को, गंदगी को और बैक्टीरिया को साफ करता है। ये आपके रक्त को शुद्ध करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। इसके अलावा ये आपकी इम्यूनिटी को मजबूत करता है। ये पेट के लिए भी बहुत लाभकारी होता है। जिन लोगों का पाचन तंत्र कमज़ोर है और पेट से संबंधित समस्याएं हैं जैसे पेट में गैस, अपच, कब्ज, ब्लोटिंग आदि से परेशान रहते हैं, उनके लिए जीरे का पानी बहुत ही लाभकारी होता है। साथ ही अगर आप भोजन के 15 मिनट के बाद इसका इस्तेमाल करते हैं तो ये भोजन को बेहतर तरीके से पाचन करने में भी मदद करता है और पेट को स्वस्थ रखता है। इसके सेवन से सिर्फ आपके पाचन में ही सुधार नहीं होता बल्कि मेटाबॉलिज्म में भी सुधार होता है, जिससे आप तेज़ी से कैलोरी बर्न कर पाते हैं। ये शरीर में जमा चर्बी को कम करने में मदद करता है और आपकी वेट लॉस जर्नी में तेज़ी लाने में मदद करता है। इसके अलावा शरीर में टॉक्सिक्स को बाहर और रक्त को शुद्ध कर त्वचा संबंधित कई समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। इससे कील, मुहासे और एलर्जी आदि से छुटकारा मिलता है। साथ ही त्वचा में निखार भी आता है। फिर वो वैद्य उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसको बनाने के लिए आपको 1 गिलास पानी लेना है और उसके अंदर आपको 1 छोटी चम्मच जीरा की डाल लेनी है। इसके बाद में आपको इसको आग पर रख देना है और इसे उबलने दीजिए। आप इसे करीबन 3 से 5 मिनट के लिए उबालें। इसके बाद आपको छलनी की सहायता से छानकर एक दूसरे गिलास में रख लीजिए और फिर इस पानी को आपको
एक दिन में 2 बार इस्तेमाल करना है। एक समय तो आप दोपहर का खाना खाने के बाद इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा आपको रात्रि का खाना खाने के बाद इस्तेमाल करना है। आपको इस पानी को खाना खाने के 15 मिनट के बाद ही इस्तेमाल करना है। जीरा आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है। आप इसे 2 समय इस्तेमाल कीजिए, जिससे जो इसके अंदर प्राकृतिक तेल होता है वो पूरी मात्रा में आपको मिल सके और गैस की समस्या बिल्कुल खत्म हो सके। फिर वो वैद्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, इसके बाद में जो आपको तीसरा चीज़ इस्तेमाल करनी है वो है हींग। आयुर्वेद की बात करें तो हींग हमारे शरीर के अंदर वात दोष को कम करता है और गैस भी एक तरह का वात दोष है। इसीलिए अगर आप हींग का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी वजह से आपको गैस की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। इसके साथ ही हींग ब्लड प्रेशर को कम करती है। हींग में ऐसे कंपाउंड पाए जाते हैं जो ब्लड थेरेल के रूप में कार्य करती है। इसके अलावा ये ब्लड प्रेशर को कम करने और दिल को हेल्दी बनाने में भी मदद करती है। इसके अलावा हींग अपने एंटी इन्फ्लामेटरी, एंटी वायरल और एंटी बैक्टीरियल गुणों के कारण अस्थमा और अन्य सांसों से संबंधित परेशानियां जैसे कि ब्रोंकाइटिस और सूखी खांसी में भी राहत दिलाता है। इसके अलावा हींग पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द में भी राहत दिलाने में मदद करता है, क्योंकि इसमें नेचुरल ब्लड थिंकिंग कंपाउंड पाए जाते हैं। दरअसल हींग शरीर के किसी भी हिस्से में बाधा डाले बिना ब्लड सर्कुलेशन को सही ढंग से फ्लो करने में मदद करती है, जिससे पीरियड्स के दौरान होने वाले पीठ और पीठ के निचले हिस्से के दर्द को कम करता है। इसके अलावा हींग में एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इन्फ्लामेटरी गुण होते हैं जो ब्लड वेसल्स की सूजन को कम करते हैं, जिससे सिर दर्द में राहत मिलती है। एक गिलास गर्म पानी में 1 चुटकी हींग मिलाकर दिन में कई बार पीने से सिर दर्द में आराम मिलता है। इसके अलावा हींग एक नेचुरल कर्मी नेगेटिव के रूप में काम करता है, जो कि पेट फूलने, सूजने और अन्य पाचन से संबंधित परेशानियों को कम करने में मदद करता है। इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको 1 गिलास गुनगुना पानी ले लेनी है और उसमें आधा चम्मच आपको हींग मिला लेना है। गुनगुने पानी में हींग मिलाकर आपको इसे तुरंत ही पी लेना है। इसके पीने के बाद आपको पेट फूलना बंद हो जाएगा और आपकी जो गैस बनने की समस्या है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। फिर वो वैद्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, चौथी चीज़ है जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वो है अदरक का पानी। बेटा, अदरक हर घर में आसानी से मिल जाता है। हम अदरक को चाय में, सब्जी में भी डालकर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अदरक का पानी पीना गैस के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर माना जाता है। अदरक का पानी पोषक तत्वों का खजाना होता है। ये स्वादिष्ट होने के साथ साथ ही सेहत से भरपूर होते हैं। आयुर्वेद में इसका इस्तेमाल दवा बनाने के लिए भी किया जाता है। हमारे रसोई घर में अदरक का इस्तेमाल मसालों के रूप में भी किया जाता है। ये विटामिन सी, मैग्नीशियम और अन्य खनिजों से भरपूर होती है। ये कई बीमारियों से हमें बचाती है। अदरक के अंदर बहुत ही ज़्यादा डाइजेस्टिव प्रॉपर्टीज होती है, जो कि हमारे शरीर में पाचन तंत्र को मजबूत बनाती है, इम्यूनिटी को बढ़ाती है, गैस से हमें छुटकारा दिलाने में मदद करता है। अदरक के अंदर एक पोषक तत्व पाया जाता है जिसे कहते हैं जिंजरोल, और ये जिंजरोल आपके पेट के अंदर पाचन तंत्र को मजबूत करती है और आपके लीवर को मजबूत करता है। इसीलिए अगर आपको गैस की शिकायत रहती है, काफ़ी लंबे समय से आपको ये परेशानी है और आप हमेशा के लिए इसको ठीक करना चाहते हैं, तो आप अदरक का पानी रोज़ाना पिए। फिर वो वैद्य गुरु उस युवक से कहते हैं कि बेटा, अगर आपको इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत करना है, अगर आपको अक्सर थकान महसूस होती रहती है, तो आप अपने खाने में
अदरक का इस्तेमाल ज़रूर करें। इससे आपकी थकान जल्दी दूर हो जाती है। अदरक इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण पाए जाते हैं, संक्रमण को दूर करने में मदद करते हैं। इसके साथ ही अदरक वज़न कम करने में मददगार होता है। जिन लोगों को वज़न कम करना है उनके लिए अदरक काफ़ी फ़ायदेमंद है। अदरक में एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट गुण पाए जाते हैं जो कि आपके लिए वज़न करने में काफ़ी मदद करते हैं। इसमें मौजूद गुण एंजाइमों को उत्तेजित करने में मदद करते हैं, जिससे कैलोरी बर्न होती है। और इसके साथ ही अदरक का इस्तेमाल खून का तेज़ी से संचार करने के लिए भी किया जाता है। अदरक में विटामिन, खनिज और अमीनो एसिड पाया जाता है। ये हृदय से संबंधित समस्याओं की संभावनाओं को कम करने में कारगर होते हैं। अदरक धमनियों में वसा को जमा होने से रोकता है, जिससे दिल के दौरे और स्ट्रोक को रोकने में मदद मिलती है। बेटा, अदरक का पानी बनाने के लिए आपको 1 कप पानी लेना है। उसमें आपको 1 छोटी चम्मच कसी हुई अदरक घिसकर डाल देनी है। इन 2 चीज़ों को आपको आग पर रखकर अच्छे से उबाल लेना है, यानी उसमें अच्छी से उबाल आ जाए। इसके बाद आप इसको सूती कपड़े से छान ले और आपको इसको थोड़ी देर के लिए गुनगुना होने देना है। जब ये हल्का हल्का ठंडा हो जाए तब आप इसे दिन में 2 समय लें, एक बार दोपहर खाना खाने के बाद और एक रात्रि खाना खाने के 20 मिनट बाद। अदरक का पानी आपकी गैस की समस्याओं के लिए बहुत ही अच्छी औषधि है। आप इसे रोज़ाना भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका कोई नुकसान नहीं है। ये आपको बहुत ही अच्छे परिणाम देती है। तो बेटा, अगर आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करके सबसे ज़्यादा जवान और सुंदर दिखोगे, स्वस्थ रहोगे। आपको भविष्य में किसी भी तरह के रोगों का सामना नहीं करना पड़ेगा। आज वो फिर पसीना पसीना होकर उठा। आज शिष्य को लगातार तीसरी बार वही फिर से सपना आया। वो भागता हुआ गुरु के पास गया। गुरुजी, मुझे 3 रातों से एक ही सपना आता है कि मैं निर्जन द्वीप पर अकेला खड़ा हूँ और चारों तरफ से अंधकार है। पुकार लगाते लगाते मेरा गला बैठ गया है, लेकिन मदद के लिए कोई भी नहीं आ रहा। गुरु मुस्कुराए और बोले, इस सपने का अर्थ जानते हो? शिष्य ने कहा, नहीं गुरुजी। गुरु ने कहा, तुम्हें अंदर से लग रहा है कि मैं असहाय हूँ, मैं कहीं अटक गया हूँ। शिष्य ने कहा, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। कभी कभी मैं जो करना चाहता हूँ वो नहीं होता। तब मुझे समझ नहीं आता कि जीवन में आगे क्या होगा। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि कोई मदद करने वाला नहीं है। मैं असहाय और कमज़ोर हूँ। गुरुजी ने कहा, अंतर मन में बैठे किसी डर के कारण तुम्हें लगता है कि तुम असहाय हो, इसीलिए ये सपना तुम्हें बार बार आ रहा है। शिष्य ने बोला, गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, सीखने के लिए आप हैं, फिर भी ये सपना मुझे आ रहा है। मैं इससे बाहर कैसे निकलूं? गुरुजी ने कहा, सालों पहले मैं भी ऐसे ही एक दुविधा में था। तब एक छोटे से बालक ने मेरी मदद की। शिष्य को बात खटकी, गुरुजी, आप जैसे विद्वान योगी को कोई बच्चा कुछ कैसे सिखा सकता है? गुरुजी कहते हैं, एक बार मैं हिमालय में यात्रा कर रहा था। एक दोपहर में घने जंगल और ऊंचे पहाड़ों में रास्ता भटक गया था। शाम का समय हुआ, सूरज ढलने लगा। मुझे जंगली जानवरों की आवाज़ें आने लगी। मैं समझ रहा था कि आज रात मैं जंगल से बाहर नहीं निकला तो मैं जिंदा नहीं बचूंगा। कुछ ही देर में सूरज ढल गया और जाती जाती रोशनी में सब कुछ फीट दूर का ही दिख रहा था। उस समय मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी मैंने देखा कि एक 15 साल का लड़का सरपट उसी रास्ते से आ रहा है। मैंने उससे पूछा, बेटा कहाँ जा रहे हो? गांव जाने वाला रास्ता कौन सा है? किशोर लड़के ने कहा, मुझे ज़्यादा पता नहीं, परंतु मुझे लगता है कि इस रास्ते पर चलना चाहिए।
आगे चलकर कुछ न कुछ मिल ही जाएगा। गुरुजी ने कहा। मैं अचंभित था कि निर्जन जंगल के अंधेरे में ये बच्चा अकेले निर्भय होकर चल रहा है। मैं भी उसके साथ साथ चलने लगा। फिर चलते चलते मैंने बच्चे से कहा, बेटा, अगर ये पगडंडी हमें वापस जंगल में नहीं ले गई तो हम कल जिंदा नहीं बचेंगे। तुम्हें जंगल में भटकने का डर नहीं लगता? उसने कहा, नहीं महात्मा जी, मुझे अपने तीसरे गुरु पर भरोसा है। वो मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं जाने देंगे और मुझे चौथे गुरु ने सिखाया है कि जो भी होगा वो अच्छे के लिए होगा। अगर हम रास्ता भटके भी तो हम कुछ न कुछ जरूर कर लेंगे। मैंने उससे कहा, तुम छोटे हो लेकिन बढ़िया बातें करते हो। तुम्हारे कितने गुरु हैं? वो लड़का ने मेरी ओर देखकर मुस्कुराया और बोला, आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको अपने 6 गुरुओं से मिलाता हूँ। 6 गुरु, उसने बोलना शुरू किया। महात्मा जी सामर्थ्य और शारीरिक एवं मानसिक शक्ति के लिए मेरे पहले गुरु हैं हनुमान जी, जिनके कारण जब भी मैं कोई कठिन काम करता हूँ या कहीं कमज़ोर पड़ने लगता हूँ तो मुझे उनका साथ महसूस होता है। उनकी याद आती है तो सारी कमजोरी दूर हो जाती है, मन और शरीर को शक्ति मिलती है। इसीलिए इस रास्ते पर दूर तक चलने या भटकने का कोई भी डर नहीं लगता और शरीर जरूर अपना काम करेंगे। सौभाग्य और सफलता के लिए मेरे दूसरे गुरु हैं नारायण जी, जो कि इस संसार को चला रहे हैं, जिनके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है। वे कभी भी मुझे असहाय महसूस होने नहीं देते हैं। मुझे कभी भी किसी भी चीज़ की कमी की महसूस होने नहीं देते हैं। देखिए, आज मैं अकेला चल रहा था तो मुझे आप मिल गए। इसीलिए मुझे पता है कि मुझे कभी खाने पीने की, पैसे कपड़ों की या कोई दवाई की कमी नहीं होने वाली। मुझे जितनी ज़रूरत है, जब ज़रूरत है, वो सब पर्याप्त मात्रा में मेरे पास रहता है। लड़के ने कहा, महात्मा जी, निर्भयता और आत्मविश्वास के लिए मेरी तीसरी गुरु है माँ दुर्गा। उनके स्वरूप को देखते ही निर्भयता आ जाती है और आत्मविश्वास से मैं भर जाता हूँ। फिर कोई भी कठिन काम, कोई भी कठिन यात्रा शुरू करने में मुझे हिचक नहीं होती। गुरुजी उसकी बात बड़ी तत्परता के साथ सुन रहे थे और बीच बीच में खुश हो रहे थे। ये देखकर बच्चे ने आगे कहा, महात्मा जी, संयम और कर्तव्य के मेरे चौथे गुरु हैं श्री राम जी। जीवन में लोगों से हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए, हमें योजना कैसे बनाना चाहिए, लक्ष्य को कैसे पूरा करना चाहिए, दोस्ती कैसी निभानी चाहिए, संयम में कैसे रहते हुए ये जीवन कैसे जीना चाहिए, ये सब कुछ मेरे गुरु श्री राम जी सिखाते हैं। महात्मा जी, होता ये है कि मैं निसंकोच होकर सबसे मिलता हूँ, किसी को दुख नहीं पहुँचाता, किसी को अपमानित नहीं करता और संयम से रहते हुए मेरे सारे काम हो जाते हैं और मुझे हर जगह अच्छे लोग ही मिलते हैं। मेरे 5वें गुरु, ये बोलते बोलते लड़के की आंखें भर आई। खुद को संभाल कर बोला, मेरे 5वें गुरु हैं श्री कृष्ण, जो बहुत ऊर्जावान और उत्साहवान है। मुझे ऊर्जा और उत्साह देते हैं, मुझे हमेशा आनंद में रखना सिखाते हैं। इस कारण मैं कुछ भी करूं, मुझे कभी बोरियत नहीं होती। मेरे 6ठे गुरु हैं, आखिरी गुरु हैं शिव जी। वे बहुत शांत हैं, मुझे स्थिरता देते हैं, सुख दुख में सम रखते हैं। जीवन का एकमात्र लक्ष्य है मन को जीतना, ये हमेशा मुझे याद दिलाते हैं। शिव ही मुझे विवेक और वैराग्य सिखाते हैं। गुरु ने शिष्य से कहा। इस तरह उस लड़के ने मुझे कई बातें बताईं। मैंने उस लड़के से पूछा, तुम गुरुओं की शक्तियाँ पाने के लिए क्या करते हो? लड़के ने कहा, मैं सबको केवल धन्यवाद करता हूँ और महसूस करता हूँ कि हर एक की शक्ति मेरे लिए पहले से ही काम कर रही है। अपने आप ही सब कुछ उपस्थित है,
पहले मैं सुबह और शाम धन्यवाद करता था, अब तो मुझे पल पल ही उनका आभास होता है। इसीलिए अब मुझे कोई परवाह नहीं और किसी चीज़ की चाह नहीं। गुरुजी ने कहा। शिष्य से उस लड़के की बातों में ऐसा आकर्षण था, मैं मंत्रमुग्ध होकर सुनता चला गया। मुझे पता भी नहीं चला कि हम लोग कितनी दूर निकल आए हैं। फिर अचानक मैंने उस लड़के को बीच में रोका और पूछा कि ऐसे गुरु बनाना, धन्यवाद कहना तुम्हें किसने सिखाया? ये सुनकर लड़का मुस्कुराया और बोला, मैं अभी बताता हूँ। फिर वो दूसरी बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद अचानक बोला, वो देखो महात्मा जी, वो घर है। वो घर आ गया। ऐसा कहकर वो दौड़कर उस घर के भीतर चला गया। मैं भी उसके पीछे पीछे गया और इंतजार करने लगा। जब कोई नहीं आया तो मैंने एक आवाज़ लगाई तो एक बुजुर्ग किसान बाहर आए। मैंने उनसे कहा, काका मैं सन्यासी हूँ, रात को रुकने का आश्रय दीजिए। उन्होंने मुझे बाहरी एक कमरा दे दिया। बहुत थका हुआ था, पानी पीकर लेटा और नींद आ गई। जब सुबह आँख खुली तो मैंने वृद्ध किसान से पूछा कि वो बच्चा कहाँ है जो मुझे कल यहाँ लेकर आया था। किसान ने कहा, यहाँ दूर दूर तक केवल हमारी कुटिया है और यहाँ कोई बच्चा नहीं रहता। मैं किसान बाबा को विस्मय से देखता रहा। गुरुजी की कहानी सुनकर शिष्य भी स्तब्ध रह गया। गुरुजी ने कहा, वृद्ध किसान की बात सुनकर मैं भी वही शांत होकर बैठ गया और उस लड़के की सारी बातों को सोचना और लिखना शुरू कर दिया, जिससे मैं कुछ भूलूं नहीं। आज वर्षों के चिंतन और अभ्यास के बाद मैं तुम्हें 6 गुरुओं का रहस्य बताने जा रहा हूँ। इस बातों को ध्यान से सुनो। पहली बात, परेशानी क्या है? जब तुम कहते हो कि मेरे पास धैर्य नहीं है, मैं जल्दी परेशान हो जाता हूँ, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, मैं कंफ्यूज हूँ, तब तुम कहते हो कि मैं शक्तिहीन हूँ। यही परेशानी का परिभाषा है। इंसान कंफ्यूज होकर अपनी शक्तियों से मुंह मोड़ लेता है, असहाय महसूस करता है। इस पूरे ब्रह्मांड में केवल यही मात्र एक परेशानी है। दूसरी बात, 6 गुरु हमसे अलग नहीं है। इस जीवन यात्रा में मैंने आखिर पाया कि ये 6 गुरु असल में आत्मशक्ति के ही 6 रूप हैं। जब मैं गुरु पर विश्वास करता हूँ कि मुझे शक्ति मिल जाएगी, मैं कमज़ोर नहीं पड़ूंगा, तो वास्तव में मैं खुद पर विश्वास करता हूँ। ऐसे ही जब तुम अंतर्दृष्टि से इन शक्तियों को गुरु का नाम देते हो और इन पर विश्वास करते हो, तब तुम असल में अपनी शक्तियों पर ही विश्वास करते हो। तुम्हें विश्वास होता है कि मैं कुछ ना कुछ तो कर ही जाऊंगा। शरीर, मन, बुद्धि, इच्छा शक्ति, ये सब मेरा साथ देने वाली है। ऐसा करने से डर, चिंता इत्यादि अपने आप ही शांत हो जाते हैं। मन को क्लैरिटी मिलती है। मन खुद को संभाल लेता है, हील करता है, जिससे भावनाओं और विचारों पर नियंत्रण मिलता है। तुम स्वयं ही पूरे विश्वास के साथ कर्म करते हो। जैसे तुम्हारे अंतर्मन की दिशा बदलती है, वैसे ही बाहर सब कुछ बदल जाता है। तीसरा बात, केवल स्वीकार करो। तुम्हें केवल और केवल इन शक्तियों की उपस्थिति को स्वीकारना मात्र है, क्योंकि परेशानी भी केवल भूलना था। हमेशा याद रखो कि मैं आनंदित और आभारी हूँ कि शक्ति हमेशा मौजूद है। इसके लिए धन्यवाद इस प्रकार से केवल तुम्हें पल पल धन्यवाद करना है। ऐसा करने से तुम्हारा गुरु के साथ यानी इन शक्तियों के साथ संबंध गहरा होता जाएगा। तुम्हें खुद पर यकीन बढ़ता जाएगा और तुम वो कर जाओगे जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। इसके साथ साथ तुम जीवन में हमेशा प्रेरणा और उत्साह महसूस करोगे और जीवन में कभी नहीं रुकोगे। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी, तो इसीलिए वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आखिर तक हमारे साथ बने रहने के लिए मैं किशन शर्मा आप सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। तो चलिए मिलते हैं ऐसे किसी और नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।